क्या करोगे इधर है? मैं सोचा ये बोलोगे नहीं जाएंगे सर पेपर। वैसे आपकी तैयारी तो है फुल है। वैसे तो क्या चक्कर है फिर? पेपर देना ही है। कम से कम ये तो देखेंगे जिसकी तैयारी नहीं हो भी देखेंगे लगेगा बिगड़ तैयारी पेपर कैसा होता है। ठीक है चलो बताओ क्या पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? हाँ हर त्योहार में क्या पढ़ रहे थे? न्यूमेरिकल कर लिया आपने? न्यूमेरिकल बता रहे थे। लिखो आप एक न्यूमेरिकल और। सर टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट तो है ही नहीं आपका। सुपरवाइजर का टेस्ट नहीं है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। चलो लिखो आप एक क्वेश्चन और। दो क्वेश्चन और कराऊंगा, करना देगा उसको। लिखो यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में 50% WP 50% WP और सुना, यदि एक किसान अपने मक्का खेत में से लिखो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सॉरी है ना, यदि एक किसान अपने मक्का खेत में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यदि एक किसान अपने मक्का खेत में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट्राजिन की सिफारिश करता है, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट्राजिन की सिफारिश करता है, एट्राजिन की सिफारिश करता है, एट्राजिन की सिफारिश करता है, तो बताओ 3 हेक्टेयर में, तो बताओ 3 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एट्राजिन की आवश्यकता होगी? 3 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एट्राजिन की आवश्यकता होगी? 3 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एट्राजिन की आवश्यकता होगी यदि यदि एट्राजिन के लिखो यदि एट्राजिन में सक्रिय अवयव 50% WP लिख रखा है मैंने। यदि एट्राजिन में 50% लिखो 50% WP सक्रिय अवयव पाए जाते हैं। यदि एट्राजिन में 50% WP लिख रखा मैंने, WP सक्रिय अवयव पाए जाते हैं, सक्रिय अवयव पाए जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं मैं, यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एट्राजिन की सिफारिश करता है, तो बताओ 3 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम एट्राजिन की आवश्यकता होगी यदि एट्राजिन में 50% WP सक्रिय अवयव पाया जाता है? बताओ दे कैसे करोगे? करो। इसके बाद में खरपतवार के बाद में आपको कौन सा टॉपिक बाकी है? शुष्क खेती है ना, शुष्क खेती और जैविक खेती। कितना आया? टैलेंटेड गाय, टैलेंटेड गाय। एट्राजिन की मात्रा इसमें बताओ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वही सबसे पहले उर्वरक वाली बात है, किसमें निकाले बताओ? 1 हेक्टेयर कितना बताओ? इसमें कितना आएगा रे? कितना आएगा? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और यहाँ पर क्या आएगा? 50% क्या हो गया? WP गुना क्या हो जाएगा? 100। कितना बताओ? ये कितने बार? 2 बार कट गया। कितने बार कट गया? 2 बार। कितने बताओ? 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अरे गेंडे उसने कितने हेक्टेयर में पूछा है? 3। इसमें पूछा है 3 है तो 1 हेक्टेयर में है ना। मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास, बजाऊंगा कलयुग को। ठीक है, पहले मैंने बोला किसी भी चाहे उर्वरक हो चाहे कोई भी, कितने हेक्टेयर निकालना अपने को? 1 हेक्टेयर में। अब कितने पूछा बताओ? 3 हेक्टेयर में। तो बताओ 1 हेक्टेयर में एट्राजिन की मात्रा, एट्राजिन की मात्रा बताओ कितनी है? 10 किलोग्राम। कितने में चाहिए बताओ अपने को? है 3 हेक्टेयर में चाहिए। 3 हेक्टेयर में एट्राजिन की मात्रा बराबर क्या हो गया?
10 किलोग्राम गुना क्या हो जाएगा 3, कितना बताओ 30 किलोग्राम। बस 3 कहाँ 10 कहाँ से आ गया 30 आएगा ना। तो फिर आप क्यों कर रहे हो, मालूम नहीं था आपको पहले है? ऑनलाइन में ठीक अजय ने बताया। हम्म 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 देख लिया, लिखो लिखो कोई दिक्कत। अब जो इसने मेरे कर देगा मतलब वो सब कुछ कर चुका है, सबसे हाईएस्ट लेवल ये इसका, अगर पूछेगा तो। बाकी नॉर्मल बता दिया। वही क्या होगा, उर्वरक में कहते हैं ना मैंने 2 हेक्टेयर का पूछे तो क्या करेगा, 0.5 हेक्टेयर पूछेगा तो मीटर स्क्वायर में पूछेगा तो वो सेम की सेम तरीका है। सबसे पहले एक हेक्टेयर निकालना फिर गुना करना। देख लिया, आप लिखो नेक्स्ट। करना दोबारा बोल रहा हूँ, मन से करना, नहीं आए तो पूछ लेना लेकिन करना जरूर रखना। यदि एक किसान अपने यदि एक किसान अपने मक्का के खेत में यदि एक किसान अपने मक्का खेत में 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर यदि एक किसान अपना मक्के खेत में 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीमाजीन सीमाजीन की सिफारिश करता है, 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीमाजीन की सिफारिश करता है, 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर सीमाजीन की सिफारिश करता है तथा उसमें सक्रिय अवयव 40% WP हो तथा उसमें सक्रिय 40% WP हो तथा उसमें 40% WP सक्रिय हो तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम सीमाजीन की आवश्यकता होगी, कितने किलोग्राम सीमाजीन की आवश्यकता होगी, कितना 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 किलोग्राम सीमाजीन की आवश्यकता होगी, लिख करो देख। कर लिया आपने सब कुछ? यार मैं देख तो ना टैलेंटेड गाय कितने हो, गाय हो भैंस हो आप, देख तो ना। वाह, कहाँ है? तेरे को बाल कटाने के लिए बोला था ना, है संडे को कटाने चाहिए सारे, ये क्या करा रखा है इतनी बड़ी बात। हाँ बता कहाँ पे, हाँ क्या तू करता ही नहीं कुछ, करता रहा कर देगी। गुड, कर बढ़िया कर रहा। हाँ सब कर लिए।
हाँ हाँ, कैसे निकाला तुमने, बता दे मुझे। किलो में पूछता है ना, हम्म, किलो में कर दिया 40, 5 से कट गया 5 बार 40, फिर 1 पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 कितना आ रहा है? क्या बात है? लड़कियों में कितना आ रहा है? कुछ आवाज आए मेरे, कितना है? 1। चलो ठीक। सीमाजिन की मात्रा की बात करते हैं। सीमाजिन की मात्रा, सीमाजिन की मात्रा, ठीक है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर क्या होता है उसमें। अब हमने बोला किलोग्राम में लिखना हमेशा, तो अपने पास कितना रहेगा बताओ? 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर एट्रा सीमाजिन की मात्रा, सीमाजिन की मात्रा, ठीक है। अब यहां पर ग्राम को किलोग्राम करके क्या बताओ, किसे भाग देंगे, गुना करेंगे, भाग देंगे ना, कितना बताओ? 0.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा कि नहीं बताओ भाई? किलोग्राम में कन्वर्ट करना अपने को, बताओ कितना आया यहाँ पर? 0.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, भाग कितना हो जाए बताओ? 40। प्रति से क्या हो गया? WP, गुना क्या हो जाएगा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल, अपने पास कितना है? 4 से, अब 4 को मत काटो आप, डायरेक्टली क्या करो बताओ? 0.4 गुणा क्या जाएगा? 10, भाग कितना हो गया? 4 हो गया। इस पॉइंट को हटाऊंगा, इस पॉइंट को हटाऊं मान लो, तो यहां पर क्या लग जाएगा? 0। क्या लग जाएगा? 0। कितना बताओ? 4 40 हो गया, बटा क्या हो जाएगा? 40 बराबर कितना बताओ? 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बस ये लास्ट लेवल है जो आपको अगर मान लो ग्राम में पूछे, लेकिन ध्यान रखना हमेशा किस में आना चाहिए बताओ? किलोग्राम में। हाँ, पुष्पेंद्र कुमार मीणा बोल रहा 0 आएगा, 0। क्लियर? डन, नोट डालो, देखो 2,4-D कोमा एट्राजीन कोमा आइसोप्रोटिरोन मेट्रीब्यूजिन 2,4 नोट में लिखो, 2,4-D में नोट में लिखो 2,4-D एट्राजीन आइसोप्रोटिरोन मेट्रीब्यूजिन, 2,4-D एट्राजीन आइसोप्रोटिरोन मेट्रीब्यूजिन, 2,4-D 2,4-D एट्राजीन आइसोप्रोटिरोन मेट्राब्यूजिन, 2,4-D एट्राजीन आइसोप्रोटिरोन मेट्राब्यूजिन। मर्दा तथा पौधों में सक्रिय होते हैं, 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 मर्दा तथा पौधों में सक्रिय होते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर ये मर्दा में उपयोग करेंगे तो मर्दा से भी लिए जाएंगे, और अगर मान लो पत्तियों पे उपयोग करेंगे तो पत्तियों में भी क्या करेंगे? गति करेंगे। जैसे मान लो अपने मर्दा में पीपीआई पीओई के रूप में, पीपीआई और पी के रूप में कर दिया, तो जड़ से कहाँ आएंगे? पत्तियों तक आएंगे, ठीक है। मर्दा से जड़ से पत्तियों में आएंगे, और अगर पत्तियों उपयोग करें तो पत्तियों से कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर जाएंगे। तो ये क्या, दोनों प्रकार से क्या होते हैं? सक्रिय। कौन कौन से बताओ? 2,4-D एट्राजीन आइसोप्रोटीन और मेट्रिब्यूजिन, ये तीनों जो 3-4 खानासी हैं, ये दोनों जगह क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। मर्दा में सक्रिय होते हैं और पत्तियों में क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। अगर आप इसको मर्दा में उपयोग करोगे तो मर्दा से कहेंगे जड़ में, जड़ से कहेंगे तने में, तने में कहाँ जाएंगे? पत्तियों में, ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है। और अगर पत्तियों पे बोलो, पत्तियों से कहाँ जाएंगे?
तने में, तने से क्या है पत्तियों में, और पत्तियों में जाकर जड़ों में जाएगी, जड़ों में जाकर उसको नष्ट कर दे। इसलिए बहुवर्षीय खरपतवारों को नष्ट करने में भी किसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी बात कर सकते। सही बात। अब देखो नेक्स्ट जैविक नियंत्रण, पहला कौन सा बताओ, कौन सा वगैरह, निरोधात्मक हो गया। नियंत्रण के बाद में कौन सा हो गया, भौतिक, और कौन सा हो गया, कृषित और रासायनिक। अब किसकी बात करें तो डी, कौन सा हो गया, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, इसके बाद बताओ जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण, ठीक है। अब सुनो, जैविक नियंत्रण की बात करते हैं। अब देखो जैविक नियंत्रण में, इसमें हमेशा किसका उपयोग करते हैं, जीवों का। किसका उपयोग करते हैं बताओ, जीवों का या सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का, जीवों का किसका उपयोग करते हैं बताओ, सूक्ष्म जीवों का। और जो जीव और सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बोलते हैं बायो एजेंट। क्या बोलते हैं इसको बताओ, बायो एजेंट। क्या बोलेंगे उसको, बायो एजेंट। मतलब जो ऐसे जीव या ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि खरपतवारों के नियंत्रण में काम आते हैं उसको क्या बोलेंगे बताओ, बायो एजेंट। क्या बोलेंगे उसको, बायो एजेंट। और ये जो बायो एजेंट होते हैं इन्हीं के द्वारा क्या होता है, खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। लेकिन कवकों का उपयोग भी करते हैं। क्या करते हैं उसको, कवकों का, उसको बोलते हैं माइको हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं उसको बताओ, माइको हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं उसको, माइको हर्बिसाइड। मतलब ऐसे खरपतवारनाशी जिन्हें सूक्ष्म जीव या जीवों के द्वारा नष्ट किया जाता है उन्हें कहा जाता है बताओ, बायोजेंट। क्या बोलते हैं इसको, बायोजेंट। या वो कवक जो कि खरपतवारों को क्या करते, वे कवक जो कि खरपतवारनाशी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे बताओ, माइको हर्बिसाइड। क्या बोलेंगे, माइको हर्बिसाइड। क्योंकि हमेशा कवक की जो बॉडी हो उसको बोलते हैं माइक, क्या बोलते हैं उसको, माइसीलियम। क्या बोलते हैं उसको, माइसीलियम। और बनने वाले पदार्थ को बोलते हैं माइको हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब क्या होता है, शाकनाशी, खरपतवारनाशी। क्या बोलते हैं उसको, शाकनाशी कहा जाता है, उसको बोलते हैं माइको हर्बिसाइड। सबसे पहला जैविक नियंत्रण सन 1902 में किया गया। कहां पे किया गया, हवाई आइसलैंड। इसके बाद करते हैं हवाई, आगे इसको हवाई आइसलैंड में किया गया। और हवाई आइसलैंड में किया गया किसके ऊपर किया गया बताओ, लैंटाना कैमरा। इसके ऊपर किया बताओ, लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया। इसके ऊपर किया लैंटाना कैमरा के ऊपर। सबसे पहले किसके ऊपर किया बताओ, लैंटाना कैमरा के ऊपर। मतलब सन 1902 में सबसे पहले जैविक नियंत्रण किया गया। कहां पे गया, हवाई आइसलैंड। और किसके ऊपर गया, लैंटाना कैमरा। लैंटाना कैमरा एक कौन सा होता है, सजावटी पौधा। कौन सा होता है, सजावटी पौधा, ठीक है। लेकिन याद रखना सबसे खतरनाक कौन सा होता है, मोथा। कौन सा होता है, मोथा। विश्व में सब जगह कौन मिल जाता है, मोथा। और सबसे खतरनाक भी कौन सा है, वर्ल्ड वाइड, मतलब सब जगह मिलने वाला कौन सा होता है, मोथा होता है। और सबसे खतरनाक भी कौन सा होता है, मोथा। सजावटी पौधे के लिए कौन सा होता है। और एक होता है गाजर घास। किस बात करते हैं, गाजर घास। ये गाजर घास जो होता है इसको बोलते हैं मुंशी पार्टी घास। क्या बोलते हैं उसको, मुंशी पार्टी का घास भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मुंशी पार्टी का, या इसको बोलते हैं कांग्रेस घास। क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस घास भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कांग्रेस घास। यह सन 1956 में पुणे महाराष्ट्र, इस बार बताओ, पुणे महाराष्ट्र में सबसे पहले देखा गया। भारत में सन 1956 में देखा गया। कहां देखा गया इसका, पुणे और महाराष्ट्र में। इसे खरपतवारों का राजा भी कहते हैं। खरपतवार का राजा किसे कहते हैं बताओ, गाजर घास। उसको राजा कहते हैं, लेकिन राजा किसे कहते हैं, खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं, गाजर घास। गाजर घास को खरपतवारों का राजा। मुंशी पार्टी का इसको खरपतवार क्यों कहा जाता है, तो म्यूनसिपालिटी खरीदार क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये देखो हमेशा सफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। गाजर घास जितना सब करोगे वापस हो जाता है, जो वापस करोगे वापस हो जाता है। इसलिए म्यूनसिपालिटी का इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खरपतवार भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना सबसे ज्यादा जलकुंभी की बात करते हैं तो जलीय खरपतवारों में सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है, जलकुंभी, ठीक है। क्योंकि ये जलकुंभी हो जाती है तो क्या होता है, मछलियों को ढोलने का रास्ता नहीं होता, उसको मुड़ने का रास्ता या चलने का रास्ता नहीं होता है। तो अभी फिलहाल में देखा गया, कोई गया होगा, कोई वैसा अपना जैसा आदमी, कोई बड़ा आदमी गया होगा, उसको सजावटी पौधा कौन सा लगा, लेंटाना कैमरा। लेंटाना कैमरा अभी सबसे ज्यादा समस्या है, जाना करना भारत में गाजर घास और लेंटाना कैमरा की सबसे ज्यादा समस्या। हर जगह देखो गाजर घास लेंटाना कैमरा मिल जाता है। तो अब पहले किस लिए लाया गया इसको, भाई सजावट अच्छा दिखता है ना, वाह भाई अब ले लो, सजा लो, सब जगह सज गया। सही बात। लेंटाना नाम जानते हो नहीं जानते आप, हाँ नहीं जानते हो, चलो ठीक है, ये तो दिखाई देता हूँ आपको। अभी ये मालूम नहीं आपका नेट चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। लेंटाना कैमरा और गाजर घास दो तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेंटाना कैमरा और गाजर घास जानते हो ना, हाँ लेंटाना कैमरा दिखा देता हूँ।
ये तो आप देखोगे कहीं भी घूमने जाओगे सबसे पहले दर्शन इसी के होंगे। ये नहीं, ये नहीं, जे कौन सा हो गया, जे है, जे वाला है ना, जे वाला, जे वाला है। अरे भाई साहब अमेजोन में मिल रहा है देखो अभी भी ये मानता नहीं है। कहाँ मिल रहा है बताओ, ये अमेजोन में मिल रहा है, बताओ अभी देखो ऐसा ऐसा कड़ा देखो लैंटर्न कैमरा देखो आप, बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया लैंटर्न कैमरा नहीं होता, बड़े बड़े पौधे भी होते उसके हैं। जूम ये देखो आप, लैंडर कैमरा है तो हर जगह मिल जाता है, पहाड़ों पे सब ज्यादा यही मिलता है, कहीं भी जाओ घूमने के लिए तो 90% तो यही मिलता है लैंडर कैमरा ही। और अगर थोड़ा बहुत पानी हुआ तो गाजर घास मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत पानी हो तो कौन सा हो गया, नहीं तो आप कहीं भी जाओ कहां पर भी जाओ तो ऐसे ऐसे मिलाएगा आपको, ऐसे गाजर घास लैंड ऐसे लगे हुए, गाजर घास लैंडर कैमरा इतना ज्यादा हो गया ना, आप पूछो बताओ। कहीं भी घूमने के लिए जाओगे ना तो आप बड़ा सा पौधा होता है इसका, ठीक है, लैंडर कैमरा खूब बड़ा होता है। ये देखो पहले सजावटी पौधे के रूप में देखो आप, अब देखो हाँ लगाओ सजावटी और लगाओ, देखो पहले ऐसे सजावटी पौधे के रूप में आया था, लेकिन इसकी क्या, इसकी गलती नहीं है, इसको क्या प्रॉपर पानी मिलेगा तो ऐसा ही रहेगा ये, लेकिन प्रॉपर पानी वगैरह तो मिल नहीं पाता, इसलिए मतलब ऐसा लगता है खराब सा टाइप लगता है। फूल तो बहुत अच्छे आते हैं इसके, ऐसी बात नहीं है, देखो जब भी तो लेके आए लैंटर्न कैमरा, लेकिन लगाओ किसी को अच्छा वंडर हाउ हाउ, लेकिन इसका यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, क्या हो गया ये, क्रॉस हो गया, खूब सारा क्रॉस होते हो गया, आपको मालूम है इंडिया में क्रॉस होने के बाद तो भले भले बर्बाद हो जाते हैं सही बात है कि नहीं, देखो इसलिए क्रॉस होने के बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा ऐसा दिखता है आजकल, कोई फूल वगैरह नहीं ऐसे दिखता है, ठीक है। अब देखा कि नहीं देखा मेरे को मालूम नहीं, आपने देखा ना, कहीं भी जाओगे ना आप, आपको क्या मिलेगा, गाजर घास, तो आप बोला ओके गाजर घास लैंटर्न कैमरा, अच्छा जैसे सजावटी पौधा, मम्मी सजावटी पौधा क्या कर दे, मम्मी ये अब क्या है, खरपतवार है, बेटे खरपतवार क्या होता है, बस पूछो मत तो, गलत जगह उग रहा है, नहीं हाँ गलत समय में उग रहा है ना, हाँ ये क्या होता है खरपतवार, इसलिए मम्मी बोले क्या बात है, मेरे को पढ़ाने लगे आजकल बेटा, मेरे को पढ़ा मत देना, ध्यान रखना, नहीं तो उधर ही पढ़ा देंगे पापा तेरे को तो बताओ सूक्ष्म जीव या जीवों को खरपतवारों को नियंत्रण के लिए उपयोग करते उसको बोलते हैं बायोजेन, लेकिन वे कवक जो कि खरपतवारनाशी के लिए उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं माइको हर्बिसाइड। सबसे पहला जैव खरपतवारनाशी कहाँ नियंत्रण किया गया, जैविक नियंत्रण कहाँ गया, 1902 में कहा किया गया, हवाई आइसलैंड, किसका द्वारा किया गया बताओ, लैंटर्न है, लैंटर्न के अंदर होता कौन सा बताओ, सजावटी पौधा होता है, और गाजर घास को क्या बोलते हैं, खरपतवारों का राजा, या वो म्युनिसिपालिटी क्या होता है, घास होता है, और इसे 1956 में पुणे महाराष्ट्र से लाया गया, मतलब पुणे महाराष्ट्र सबसे पहले भारत में आया, पुणे महाराष्ट्र में देखा गया। और याद रखना गाजर घास जो होता है ये इंपोर्ट भी किया गया था अनाज के साथ, इसके साथ किया गया, अनाज के साथ कुछ बीज आ गए थे किसके, गाजर घास के, और अनाज के साथ बीज आ गए तो वापस क्या हो गया, आपको मालूम एक बार अगर आ गया गलती से फिर इसको पुष्पा है, क्या ये पुष्पा झुकता नहीं है फिर भाई साहब, ये लगातार चलता रहता है, ठीक है। अब देखो जो अपने बायो एजेंट की बात स्टार्ट करते हैं, बायो एजेंट क्या हो रहा है आज, बायो एजेंट की बात करते हैं। आप जो बायो एजेंट उपयोग करें उनकी विशेषता तो होनी चाहिए वैसा, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए आपको, बायो एजेंट का मतलब होता है ये ऐसे जीव होते हैं, कीट होते हैं, क्या होते हैं कीट। अब आपको बोलो कीटों का नियंत्रण अपन करते हैं, क्यों करते हैं, कीट क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये क्या करेंगे, कीट होते हैं जो कि किसको खाएंगे, लैंटर्न कैमरा को, गाजर घास को, मतलब जो भी है खरपतवार को आप नष्ट करना चाहते हो, अगर मान लो उसको नष्ट करेंगे तो मतलब उसको खाएंगे, तो खाने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले किसको खाए, फूल को खाएं या फिर बीज को खाएं। अगर हमारे बीज बन गया सबसे पहले तो बीज तो वापस पौधा कर देगा, सबसे पहले किसको खाना चाहिए, बीज हो गया, फूल हो गया, फिर बाद में नहीं मिले तो क्या करें, पत्तियों को खाओ, किसको खाओ, और पत्तियां भी नहीं मिले तो किसको खाओ, तने को खाओ, जिंदा रहने कुछ तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर भगवान दया से मामला उल्टा हो गया तो मालूम चला भाई लेंटना के अपने मूड नहीं खूब हो गए, बोर हो गए, अब तो पनीर खा खा के अब तो क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, और मालूम चला सरसों के खेत में गुड़ गए सरसों क्या कर दिया नाश, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी विशेषता होती है, ध्यान रखना। टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट के लिए कौन सा किया जाता है, कौन सा, स्टारवेशन, इसका करते हैं स्टारवेशन टेस्ट, क्या करते हैं बताओ, स्टारवेशन परीक्षण किया जाता है। इस स्टारवेशन परीक्षण में क्या किया जाता है, याद रखना कि इसको जैसे मान लो बना लिया मैंने, बायोजेंट बना लिया, भाई ये बायोजेंट है सूक्ष्म जीव, मैंने इसको लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने वाला हूँ, ये ओनली लैंटर्न कैमरा खाएगा, उसके अलावा कोई नहीं खाएगा, इसका परीक्षण करते हैं, क्या हम इसका परीक्षण करेंगे, उसको लैंटर्न कैमरा देते हैं पहले तो खाएगा,
फिर उसको गेहूं देते हैं, सरसों देते हैं, सभी पौधे देते हैं। देखो किसको खाता है बताइए? हाँ, लैंटेना मतलब क्रॉस, मतलब जो भी कीट होता है किसको खाता है? देखिए मालूम चला किसी को नहीं रहा, ओनली किसको खा रहा है? लैंटेना कैमरा। अगर लैंटेना कैमरा नहीं मिला तो वो मर रहा है, लेकिन किसी को खा नहीं रहा। देखो आप कैसे कैसे कीट होते हैं। तो आपको गेंडों को, अगर आपको पनीर नहीं मिले, मान लो पनीर और दाल है, और अगर गलती से पनीर बीत गई, पहली बात तो बीत कैसे गई बात वो है, लेकिन अगर मान लो बीत गई और उधर दाल है, तो इनको विश्वास नहीं होता कि दाल भी खत्म होगी कि नहीं होगी। दाल का कटोरा भर नहीं, कटोरा भर के लेके आएंगे, अब बीत जाएगी अब नहीं। और कई कई तो गैंडे ऐसे होते हैं, उस कटोरे को उठा के लेके जाते, सब सब जा रहे हैं हम तो सब। ऐसे बारातियों में काम होता, सही बात नहीं है? बारातियों में पहले से, आजकल तो खड़ा खाना होने लगे, पहले ऐसे होते जिमा कैसे करते थे। तो लास्ट में जो पंगत होती थी ना भाई, अब भाई पहले ऐसे मतलब मैनेजमेंट नहीं होता था, हालांकि प्रॉपर मैनेजमेंट होता था, लेकिन बारातियों का काम था बिगाड़ना, क्योंकि लगभग 80% तो क्या होता था, दारू पीने के लिए आते थे। ये मानते हो आप? बारातियों में सबसे ज्यादा देखो, बारातियों का ये मालूम नहीं रहेगा कि दुल्हन का घर कहाँ है, लेकिन उनको ये मालूम रहेगा ठेका कहाँ है। सही बात है कि नहीं? मतलब अगर मान लो कोई बाराती को ये पूछ लो इस गांव में, अगर मान लो आप बाराती हो और आपकी दोस्त की शादी में गए, तो आप ये सबसे बोलोगे ठेका उधर है यार, मैंने देखा था। क्योंकि वो ये नहीं मालूम घर कहाँ था। नहीं नहीं भाई साहब, ठेके पे जाने के बाद घर देखा के वो तो देता रहता पच्चीस आराम से। तो ये चीजें होती, तो उनका मतलब लेट खाएंगे तो उनको मालूम है थल्ट के पीपा की सैन हो रहे हैं। अब वहां पर 2 पूरियों की भूख है, तो भाई साहब वो लेते पूरी कैसे, खाते कुछ भी नहीं, फिर उसको फेंकते तो कमी की, तो खाने की तो कमी आएगी ना। तो उस समय अगर मान लो अपने जैसे बुखड़ जाए, जो कुछ नहीं कर रखा, सही है, अपने जैसे मान लो जाए कुछ नहीं कर रखा, अपने को तो खाना चाहिए प्रॉपर, फिर मालूम चला विश्वास नहीं भाई साहब, इन बेवड़ों का विश्वास नहीं है, तो जो दाल का कटोरा होता है उसको उठा के भाई साहब अब नहीं है, अब जा रहे हैं हम तो, और उसको भाई अपने को पेट भरना है कि नहीं भरना, और उनका काम क्या है, पीना होता है। और ये चीजें हम कब होती है, जब दोस्तों की शादी में जाते हैं, अपने रिलेटिव वाले भी नहीं करते, उनको मालूम रिलेटिव में तो सभी है, यही बना देंगे मुर्गा अपने को। इसलिए हमेशा देखा करो, कोई दोस्त है ना, खुद के रिलेटिव में शादी में नहीं जाएगा, कहाँ जा रहा है, दोस्त की शादी में, उसको मतलब आसपास कोई जानने वाला ही नहीं है। नाम ही गलत बताते आते, तो कहाँ से हो, होगा वो कहाँ से हो, मालूम जैसे मालूम होगा उदयपुर से, कहाँ से? मैं तो अजमेर से हूँ। अजमेर में कहाँ से? अजमेर में से नाम ले देता है, और कौन जानेगा उसको? दोस्त जानता है, मैं जानता हूँ, तो कहाँ से है कहाँ से नहीं है, बाकी मामला क्या है, सेट। और आदित्य क्या होते, वीडियो कैसे बनाने नहीं देते, फोटो खींचने नहीं देते, नहीं 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 भाई अपने सही, कोई दिक्कत नहीं, साइड में जाओ अपने। तो आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया क्या भाई? हाँ, कलयुग है। बहुत किया तूने, पिया है तूने, पिया है तूने, तो फिर एक्सपीरियंस कैसे? अच्छा मतलब शादी में गया तो ऐसे है ना, दोस्तों की शादी में ऐसे लड़कियां वगैरह तो नहीं जाती आजकल? जाती हो क्या? कभी गए आप बारात में? है? आज तक आप जिंदगी में बारात में गई नहीं? नहीं गई? वेरी गुड, टैलेंटेड टैलेंटेड। स्टारवेशन, तो स्टारवेशन परीक्षण में उसकी भोजन की आदत, इसके हर करते हैं, भोजन की आदत के बारे में जानना होता है, उसकी भोजन की आदत के बारे में जानना होता है, किस प्रकार के पौधे खाएगा। दूसरी बात, बायोएजेंट क्या होता है, कीट होते हैं, क्या होते हैं, कीट। अब उसको अपन बायोजेंट में स्टारवेशन परीक्षण में पास हो गए, अब उसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद देखते हैं कि वो कम समय में क्या करना चाहिए, कम समय में अधिक क्या करना चाहिए, जनसंख्या फैलाना चाहिए। क्या करना चाहिए बताओ? कम समय में अधिक जनसंख्या क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। ऐसे थोड़ा है कि साहब मैं तो मेरे गांव में ना लैंटना कैमरा खत्म करना था, क्या मैं तो लेके आऊंगा बायो एजेंट, क्या क्या लेके आए, ट्रक भर के लेके आऊंगा, ट्रक। अरे गेंडो, ट्रक भर के, वो थोड़ा ना तुम्हारा कोई वफादार थोड़ा ना साहब, ये मेरा मालिक का गाँव है। वो तो कीट है भाई साहब, यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव में चले जाएगा वो तो, सही बात है कि नहीं? ऐसा थोड़ा ना, देख बेटा लेके आओ ट्रक भर के, ये अपने गांव की बाउंड्री, इसी में खाना तेरे घास, ऐसा नहीं करेगा ना। इसलिए हमेशा जैविक नियंत्रण किसी एरिया के लिए नहीं होता है, एक बड़े क्षेत्र के लिए होता है। किसके होता है? बड़े क्षेत्र के लिए। अब अपने ट्रक भर के कीट लेके नहीं आएंगे, सही बात, सिंपल सी बात है। या फिर भाई मेरे को 3 खेतों में छपाव करना है, लेके ना 15-20 कट्टा इधर ही उड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम समय में क्या करना चाहिए, अधिक पॉपुलेशन फैलानी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ज्यादा होना चाहिए। एक 6 महीने में 2-3 बार क्या देना चाहिए, अंडे वगैरह जो भी अंडे देते हैं, लार्वा देते हैं, तो ज्यादा क्या करना चाहिए, जनसंख्या फैलानी चाहिए। सही बात है कि नहीं? इनके अच्छे काम है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो रोग व कीटों से क्या होना चाहिए बताओ, मुक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं भाई रोगला है, कीटला पड़ा हुआ बीमार, बुखार पड़ रहा है, उधर लैंटना कैमरा लहरा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लैंटाना कैमरा मतलब मेरा खाना ऐसा सल्टाना चाहिए, जनसंख्या फैलानी चाहिए बराबर रूप से, टेंशन नहीं है उसको, बराबर खाना मिल रहा है, बराबर मौसम मिल रहा है, तो तेरा काम क्या है, जनसंख्या क्या करो लगातार, रोग और कीट का डर नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? रोग और कीट का डर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो कभी माहौल बन जाए है,
कभी मालूम माहौल बन जाए कि चलते मनाली है, तो ऐसे घबराने नहीं चाहिए। किसी भी जलवायु में क्या होना चाहिए, वो रहने सर्वाइव करनी चाहिए। ऐसे नहीं भाई हाँ जैसलमेर में गए बुड़स गए सही बात है, बीकानेर बाड़मेर में गए, मान लो गर्मियों के दिन में गए गलती से और वापस आए तो पकौड़े बन के आ गए तो ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी भी जलवायु में क्या करना चाहिए, सर्वाइव करनी चाहिए। गर्मी ठंड दोनों मिलके, मतलब गर्मी और सही बात है कि नहीं, तो मतलब हर प्रकार की जलवायु में रहना भी चाहिए। इसका मतलब ये इनमें क्वालिटी होनी चाहिए, तभी लंबे समय तक वो जीवित रहेंगे। क्या होना चाहिए बताओ, एक तो स्टारवेशन परीक्षण में पास होनी चाहिए, कम समय में क्या करना चाहिए बताओ, अधिक जनसंख्या फैलानी चाहिए, और रोग व कीटों से मुक्त होना चाहिए, और किसी भी नई जलवायु में रहने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई इस बार तो सर्दियों में छोड़ के मजा आ रहा है और मालूम चला गर्मी आते बुड़स रहे हैं और तुम जैसे रावण जैसे खाने में नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि कई बार चाइना में क्या होता है, इनको बूंद बूंद के खा जाए, मालूम चला वहां पर तो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, आपको खुद को मालूम। मैंने देखा उसको यूट्यूब पे भाई साहब, कीड़ियों को क्या करते हैं, एक अपना नहीं होता है गुड़, गुड़ में बेटा कोई कपड़ा रख लेते हैं और उसके ऊपर बिछा देते हैं। अब कीड़ियां क्या आएंगी, उसके ऊपर आ जाएंगी बहुत ज्यादा अमाउंट है, और उसको ऐसे करके बांध के ऐसे करके आराम से तेल गरम करते हैं, उसको डाल देते कीड़ियों को, फ्राई हो जाती है, नमक मिर्ची लगा के सल्टा देते हैं उसको। तो तुम जैसे ऐसे रावण पैदा भी नहीं होने चाहिए मालूम चला कीट आराम से बेचारा लैंटना कैमरा खा रहा है और उनको कीटों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं, तो बताओ कहाँ बढ़ेंगे। करो बाप गया तो माँ तो क्या करेगी फिर बाद में, बेटे क्या करेंगे फिर बाद में, वो सदमाएं बनाते रहेंगे। तो ऐसी चीजें होती है, इसमें कोई दुख भी नहीं होना चाहिए, सही बात है कि नहीं है। तो ये विशेषता होनी चाहिए। तो यही क्वेश्चन तो पूछा गया, स्टारवेशन परीक्षण किसके लिए किया जाता है, बायो एजेंट के भोजन की आदत के बारे में जानने के लिए। समझ में आ गया तक, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो कब जिंदगी में आती है, लिखो आप लिखो एक बार यहाँ तक लिखो, फिर देखते हैं। सर आपको दिक्कत हमारे जिंदगी में नहीं आती सर, लिखो जैविक नियंत्रण लिखो। सर अभी शुष्क खेती और जैविक खेती और फसल चक्र, मृदा की भौतिक दशा प्रमुख टॉपिक बाकी प्रमुख को अभी कर देते हैं मुख्य सूक्ष्म कर देते हैं प्रमुख को अभी, ठीक है। लिखो आप, लिखो ना जैविक नियंत्रण लिखो, लिखो खरपतवारों को नियंत्रण के लिए, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीव, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीव, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीव है, जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव है, जीवों का उपयोग किया जाता है, जिसे बायो एजेंट कहा 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 जाता है। लिखो, जिसे बायो एजेंट कहा जाता है। लिखो, लिखो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कवकों का, कवक दिन कवक, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कवकों का, कवक जानते हैं कवक, कवकों का उपयोग किया जाता है, कवकों का उपयोग किया जाता है, कवकों का उपयोग किया जाता है, जिसे जिसे माइको हर्बिसाइड कहा जाता है, 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 जिसे माइको हर्बिसाइड कहा जाता है। लिखो नेक्स्ट, सर्वप्रथम, लिखो सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण, सर्वप्रथम जैविक नियंत्रण सन 1902 में, सन 1902 में, सन 1902 में हवाई आइसलैंड में, सन 1902 में हवाई आइसलैंड में, सन 1902 में लिख रखा मैंने हवाई आइसलैंड में, हवाई आइसलैंड में, सन 1902 में हवाई आइसलैंड में लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया, हवाई आइसलैंड में लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया, लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया, लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया, लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया,
लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया, लैंटाना कैमरा के ऊपर किया गया। ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लैंटाना कैमरा को सजावटी पौधे के रूप में लाया गया, लैंटाना कैमरा को सजावटी पौधे के रूप में लाया गया, लैंटाना कैमरा को सजावटी पौधे के रूप में लाया गया, लैंटाना कैमरा को सजावटी पौधे के रूप में लाया गया, लैंटाना कैमरा को सजावटी पौधे के रूप में लाया गया, लैंटाना कैमरा को सजावटी पौधे के रूप में लाया गया, लैंटाना कैमरा को सजावटी पौधे के रूप में लाया गया। लिखो नेक्स्ट। गाजर घास को, देखो गाजर घास को म्युनिसिपालिटी का घास, गाजर घास को म्युनिसिपालिटी का घास या खरपतवारों का राजा कहा जाता है, 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 या खरपतवारों का राजा कहा जाता है। देखो नेक्स्ट। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक खरपतवार, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक मतलब वाइल्ड, सब जगह पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक व विश्वव्यापी, विश्व में सबसे खतरनाक, देखो विश्व में सबसे अधिक खतरनाक व विश्वव्यापी, समझ गए? विश्वव्यापी मतलब क्या हो गया? पूरे विश्व। विश्वव्यापी खरपतवार, विश्वव्यापी खरपतवार मोथा होता है, 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 विश्वव्यापी खरपतवार मोथा होता है। ठीक है डियर, लिखो नेक्स्ट। लिखो गाजर घास सर्वप्रथम भारत में, गाजर घास सर्वप्रथम भारत में, गाजर घास सर्वप्रथम भारत में सन 1956 में, सन 1956 में पुणे महाराष्ट्र में देखा गया, पुणे महाराष्ट्र में देखा गया, पुणे महाराष्ट्र में देखा गया, पुणे महाराष्ट्र में देखा गया। सबसे पहले कहां देखा गया इसको? पुणे महाराष्ट्र। लिखो नेक्स्ट। कांग्रेस पार्टी क्या? कांग्रेस पार्टी की तक गाजर घास का, कांग्रेस घात पार्टी कहां से आ गई? कांग्रेस घास है भाई, लिखा है, लिखा दिया ना मैंने, ये लिखवाया? अच्छा लिखो आप, कांग्रेस पार्टी नहीं ब्रदर, प्रभु। देखो गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है भाई साहब, मारेगा तो कांग्रेस पार्टी। देखो गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है, गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है। तेरी बात माननी पड़ेगी, पार्टी मत कर देना उसको, मैं तो राहुल गांधी याद है कि मालूम सजावटी पौधे बना देंगे। देखो गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है, गाजर घास को कांग्रेस घास भी कहा जाता है, गाजर घास क्या बोलते हो? कांग्रेस घास भी कहा जाता है। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बायो एजेंट की विशेषता। देखो बायो एजेंट की विशेषता, बायो एजेंट की विशेषता, बायो एजेंट की विशेषता क्या क्या विशेषता होती है बता। लिखो इसमें, लिखो यह नई जलवायु में, यह नई जलवायु के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए, 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 यह नई जलवायु के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट, कम समय में अधिक जनसंख्या, कम समय में अधिक जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए, कम समय में
अधिक जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। कम समय में अधिक जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। कम समय में अधिक जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। कम समय में अधिक जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। लिखो नेक्स्ट। रोग तथा कीटों से मुक्त होना चाहिए। 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 किससे मुक्त होना चाहिए बताओ? रोग व कीटों से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। लिखो नेक्स्ट। लिखो स्टारवेशन परीक्षण में, लिखो स्टारवेशन परीक्षण में, लिखा का मैंने, स्टारवेशन परीक्षण में सफल होना चाहिए। स्टारवेशन परीक्षण में सफल होना चाहिए। स्टारवेशन परीक्षण में सफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसमें सफल, पास हो जाना चाहिए। स्टारवेशन परीक्षण में पास होना चाहिए। लिखो यह परीक्षण, लिखो यह परीक्षण, यह परीक्षण बायो एजेंट की, यह परीक्षण बायो एजेंट की, यह परीक्षण बायो एजेंट की, यह परीक्षण बायो एजेंट की भोजन की आदतों के बारे में जानने के लिए होता है। यह परीक्षण बायो एजेंट की भोजन की आदतों के बारे में, भोजन की आदतों के बारे में जानने के लिए होता है। भोजन की आदतों के बारे में जानने के लिए होता है। भोजन की आदतों के बारे में जानने के लिए होता है। भोजन की आदतों के बारे में जानने के लिए, भोजन की आदतों के बारे में जानने के लिए होता है। अब आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हो क्या आप समझदार? नहीं हो ना? बस तो फिर घर वालों ने यही उम्मीद कर रखी है आपसे कि मेरा छोरा क्या करेगा, क्या करेगा? सुपरवाइजर नहीं, आरएस में क्या बनेगा? आरएस। ठीक है, मुझे मालूम आधे तो इंस्टाग्राम पे भी आरएस लिखा रखे, आरएस मैसेज आता है, सर आरएस बोल रहा हूँ। मैंने कहा खुश रहो बेटा। ठीक है भाई साहब, ऐसा है, सही बात है कि नहीं? खूब सारे करते हैं, सर आज यहाँ आरएस मैंने पहली बार पद ग्रहण किया। मैंने कहा बधाई हो आपको, नाम करो, घर वालों को नाम करो और सल्टाओ ढंग से। है मेरा नाम तो नहीं करते, मुझे मालूम है। तू करेगा मेरा नाम पक्का? बता कैसे करेगा? चलो सिलेक्शन कर देगा ना पक्का? चलो ठीक है, पढ़ना फिर बढ़िया। सबसे पहले बात है लेंटाना कैमरा, उसकी बात करते हैं लेंटाना। सिलेक्शन होने के बाद लेंटाना कैमरा हमने भूल मत जाना। लेंटाना कैमरा सिलेक्शन के बाद बोलोगे मेरा नाम ये है, मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे जुकाम में भी सेडा यहां तक आता था, फिर मैं पढ़ता था। इस सहयोग में मैं संस्थान को धन्यवाद देना चाहूंगा। भवानी सर कुछ नहीं भवानी सर कुछ नहीं है, मेरी मेहनत है। वो तो पढ़ा दिया उन्होंने लेंटाना कैमरा, बस याद करना मेरा काम था। और क्या कहना चाहोगे? बस बढ़िया, मामला ठीक है। अब ज्वाइनिंग करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सही बात है कि नहीं? और लड़कियों से पूछा जाए कैसा, भवानी सर ने जितनी बेइज्जती की है ना, कभी जिंदगी में किसी ने नहीं की है। मैं उनका बदला दिल से लूंगी, मैं दिल से। तो जब मैं स्कूटी लेके आऊंगी तो सबसे फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट भवानी सर का ही मेरा उद्देश्य है। कोई तो नारियल फोड़ता है, मैं भवानी सर को फोड़ूंगा। ठीक है, क्या होता है इसका? क्रोसिडोसोमा लेंटाना। कौन सा हो गया बताओ? क्रोसी कौन सा होगा? डोसोमा। क्रोसिडोसोमा कौन सा हो गया? लेंटाना। कौन सा हो गया? लेंटाना। ये कौन सा होता है? मोथ। क्या होता है बताओ? ये मोथ कीट कौन सा होता है? मोथ। एक तो कौन सा, इसका कौन सा हो गया? थैल का स्पीसीज। किसकी बात करते बताओ? थैल का स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज। एक होता है एग्रोमाइजा। कौन सा हो गया? एग्रोमाइजा। एग्रोमाइजा कौन सा हो गया? स्पीसीज। ठीक है, एक कौन सा हो रहा है? टीलियोनेमिया। कौन सा होता है? टीलियो कौन सा हो गया? नेमिया। टीलियोनियम में कौन सा हो गया? स्पीसीज। क्या करें, जिंदगी में याद करना पड़ रहा है। क्या क्या बताओ, कौन कौन सा हो गया? क्रोसिडोसोमा लेंटाना सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया। दूसरा कौन सा हो गया था? थैल का स्पीसीज कौन सा हो गया? एग्रोमाइजा कौन सा हो गया? टीलियोनेमिया। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेंटाना कैमरा नष्ट करने के लिए कौन से बायोजेंट का उपयोग किया जाता है? क्रोसिडोसोमा कौन सा हो गया? लेंटाना।
और दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा बताओ, गाजर घास। किसकी बात करता हूँ, गाजर घास, ये जानते हो आप, बताओ कौन सा हो रहा है, गाजर घास का कौन सा है, गाजर घास कौन सा है, जाइकोग्राम बाई किलो, कौन सा बताओ, जाइकोग्रामा, जाइकोग्रामा कौन सा हो गया, बाइकलरेटा, जाइकोग्रामा बाइकलरेटा, पोलेटा बोलते हैं इसको, पोलरेटा, जाइकोग्रामा कौन सा हो गया, बाइकलरेटा, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड बात करते हैं किसकी बताओ, कौन सा रहा है, मोथा, मोथा में कौन सा हो गया, बैक्टेरिया वरुचना, कौन सा होगा, बैक्टेरिया कौन सा हो गया, वरुचना, बैक्टेरिया कौन सा हो गया, वरुचना, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर कौन सा बच्चों, जलकुंभी, किसकी बात करते हैं, जलकुंभी। और जलकुंभी को कौन सा बताओ, एक तो कौन सा हो गया, नियोचेंटिना ब्रोची, कौन सा हो गया, नियोचेंटिना, कौन सा हो गया, टीना कौन सा हो गया, नियोचेंटिना कौन सा हो गया, ब्रूची, कौन सा हो गया, नियोचेंटिना ब्रोते, कोई नियो बोलता है कोई नियो बोलता है, ठीक है। और कौन सा होता हो, राइजोक, कौन सा हो गया, राइजोक्टिना, राइजोक्टिना कौन सा हो गया, स्पीसीज, राइजोक्टिना कौन सा हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक है। एक होता है अपने कौन सा होता है 5 नंबर कौन सा, नागफली, नागफली जानते हो, नागफली क्या होता हो, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टम, कौन सा हो गया, कैक्टोब्लास्टिक, कौन सा हो गया, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टम, कौन सा कैक्टोब्लास्टिक कैक्टम की बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया अपने पास। और डेक्टाइलोपियंस ओपेंस कौन सा हो गया, डेक्टाइलोपियंस, डेक्टाइलोपियंस, पियंस कौन सा हो गया, स्पीसीज, डेक्टाइलोपियंस ओपेंस की बात करते हैं, ये पाए जाते हैं इसमें। एक कौन सा हो गया, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टम होगा, कौन सा हो गया, डेक्टाइलोपियंस स्पीसीज की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दो है ना, इन दो को तो आप देख लेना, किसी में अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया तो लगभग 90 क्वेश्चन दोनों से क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा बताओ, प्रोसिडोसमा लैंटाना, ठीक है। और ये क्या होता है बताओ, मोथ, ये कौन सा होता है, और थैल का कौन सा हो गया, स्पीसीज, ये कौन सा, एग्रोमाइजा स्पीसीज, टिलियोनेमिया स्पीसीज, जाइगोर्गामा बाइकलरेटा, ठीक है। बैक्टेरिया कौन सा हो गया, वरुचना, जलकुंभी कौन सा होगा, नियोचेंटिना ब्रूची, राइजोक्टिना स्पीसीज, कैक्टोब्लास्टिक कैक्टम, और कौन सा होगा, डेक्टाइलोपियंस ओपेंस। क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा, बताओ लैंटाना कैमरा को मारने के लिए कौन सा बायोजेंट का उपयोग किया जाता है, कौन सा होता है, कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, प्रोसिडोसमा लैंटा, लिखो दे इसके नीचे। यार बीटल है ना, प्रोसिडोसोमा लैंटाना, प्रोसिडोसोमा लैंटाना। थैल का एग्रोमाइजा स्पीसीज हो गया, टिलियोनेमिया, ये क्या है, मोथ, ये क्या है, बीटल, मतलब कीट होते हैं ना, मोथ हो गया, बीटल हो गया। डन। प्रोसिडोसोमा लैंटाना थैल का स्पीसीज हो गया, एग्रोमाइजा स्पीसीज हो गया, टिलियोनेमिया स्पीसीज हो गया,
जाइकोग्रामा बाइकलरेटा, क्या होगा? तो जाइकोग्रामा क्या है? बाइकलरेटा, जाइकोग्रामा बाइकलरेटा। थेलका एग्रोमाइटा स्पीसीज, टीलियोनेमा स्पीसीज हो गया, जाइकोग्रामा बाइकलरेटा हो गया। नेक्स्ट लिखो। मोथा बैक्टीरिया और रचना। तो बताओ कैसे लग रहा है आपको आजकल सर्दियों में? कल छुट्टी है आपकी? नहीं है? सैटरडे कल 2 क्लास करा ले आपके हैं? दिखते भी हैं। कल मेरी छुट्टी है लॉन्ग में, तो देखते कल बात करते हैं। लिख लिया? लिख लिया? डन। इसी से मरवाऊंगा तेरे को मैं। तुम्हारा तू रूम पे रहता, कहाँ रहता है? तो तेरे पास मोबाइल नहीं है? अरे जानता हूँ तेरे से बर्बाद को है। नोकिया तो तेरा पापा रखता था, तू कब से रखने लग गया? अरे गंडे तेरी उम्र क्या है? 50 साल तो नहीं है तेरी? नोकिया तो पापा टाइम रखते थे अपन, है।